शांतये अभिविश्वास सिद्ध्यतं पूजितो यासुरासुरैः सर्वविघ्नात्मने ग्राधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति मंगलम् एषा हृदयस्थो भगवान् मंगलाय तनो हरि। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देवं मे स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां विशिष्टेषां पराया एषां बिन्दुपश्यामो हृतस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरात् श्रीविजयो भूतिधुरानीतिमर्तिनं महा अनन्याश्चिन्तयन्तो मायोजनो परिपास्ते तेषां नित्यभियुक्तं योगक्षेमं वहाम्यं। स्मृते सकलकल्याणं भाजं तं विराजे पुरखं तं नित्यं वज्रामि शरणं हरि। सर्वेषारम्भकार्येषु त्रायस्ति भुवनेश्वरः देवादिशन्तु न ब्रह्मोचनार्दनः। विश्वेश्वं माधवं कंठी दन्तपाणिभैरवं वन्दे काशीकुमारगंगा भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु शरणं की जय। अपने आसन में ही जल छोड़ दें। ओम पृथ्वीकं लोकातं च विष्णुशास्त्रं धाराय देवी पवित्रं कुरु चाशनं महा। चंदन लगा लें, पुष्प छोड़ दें। अरे खुद को भी लगाना है। ओम चतुर्पाणी महामाये दिव्यते संविते तिष्ठति देवी शिवा मध्ये तेजो विद्युं कुरुष्व। झूला झुला रहे हैं क्योंकि तुमने भी मुझे पाने के लिए बहुत तप और परिश्रम किया। तपस्या? लेकिन प्रभु मुझे तो कुछ याद नहीं। पार्वती, आज कौन सा त्योहार है? आज के दिन तो तीज का त्योहार है। आज के दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। तीज के दिन आपकी पूजा करने का विधान है। सिर्फ मेरी नहीं पार्वती, आज के दिन मेरे संग तुम्हारी भी पूजा की जाती है। तुम्हें पता है तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है? नहीं। तीज की कथा हमारे विवाह से जुड़ी है। वर्षों पहले जब आपका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ, तब से ही आपने मुझे अपने वर के रूप में स्वीकार कर लिया था। मुझको पाने के लिए आपने 12 वर्ष तक हिमालय में बिना अन्न जल के घोर तपस्या किया। एक दिन नारद मुनि आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और वह राजा हिमालय के पास पहुंचे। पधारिए नारद मुनि जी, कहिए कैसे आना हुआ? नारायण नारायण, मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। मैं इसी संदर्भ में आपसे बात करने आया हूँ। अगर आपकी सहमति है तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। नेकी और पूछ-पूछ? नारद जी, हर पिता का यह सपना होता है कि वो अपनी पुत्री के लिए योग्य से योग्य वर चुने। मैं भगवान विष्णु को कैसे मना कर सकता हूँ? ये तो मेरा और मेरी पुत्री का सौभाग्य है कि भगवान विष्णु ने यह प्रस्ताव भेजा है। मैं इस रिश्ते से सहमत हूँ। आप जाकर विष्णु जी को बता दीजिए। पर्वतराज का समाचार लेकर नारद मुनि विष्णु जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बता देते हैं। विष्णु जी से विवाह की बात जब आपको पता चली तो आप बहुत दुखी हुई, क्योंकि आपने मुझको अपना पति स्वीकार कर लिया था। तभी आपकी सखी आपको दुखी देख आपके पास आई। क्या हुआ पार्वती, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हें तो पता है सखी, तुमसे क्या छुपाएं हम। पिताजी ने हमारा विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है, लेकिन मैं भगवान शिव को अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। अब मैं कैसे भगवान विष्णु से विवाह कर लूं? पार्वती, स्त्री भगवान गणेश माता गौरी का ध्यान करें।
ओम गणानां त्वा गणपतिं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे इंद्रीणां त्वा अधिपतिं गवामहे वासो मम अहं जानि करं कं जातिं एरोहि हीरं महिषिपुत्रस्य विघ्नो विनाशनं मांगल्ये प्रधान गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ओम अंबिके अम्बालिके नामानिके शिवशक्तिकं कामपेलवासिनीं हेमाद्रिताय नाम देवी वरदां शंकरप्रियं संबोधजनि गौरी आवाहं श्री गणेशंबिकाभ्यां नमो नमः। कलश के पास छोड़ दीजिए, हाथ लगा लीजिए तो कलश के पास में ओम मनोहरि ओम अस्मरण प्रतिष्ठन्तु अस्मरण गणेशंबिकाभ्यां सुप्रतिष्ठे वरदे भगवता महा ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे दुष्मत् मूलते मातुप्राण स्मृतः ओम ओम भो वरुण यागत सयुध सपरिवारस्य यागत वरुण आयुध वरुण सहित आवाहित सर्व देवेभ्यो नमः कलशस्य वरुण सहित आवाहित देवताभ्यो नमः स्थापयामि स्थापयामि पूजयामि च ओम दूसरी हाथ लगा लीजिए ओम मनोहरि ओम मनोहरि ओम मनोहरि मस्य ओम हरिओम सूर्याय दिनव्रते कभे नमः आह्नाते स्नानार्थे आह्नाते स्थापनार्थाय पूजयामि थलभ्य पूजन ध्यानम् अहं च करिष्यामि देवेभ्यो नमो नमः। तीनों जगह थोड़ा थोड़ा जल छोड़ दीजिए, स्नान कराएं भाई जल चढ़ाओ तीनों जगह थोड़ा थोड़ा। ओम गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती सिंधु कावेरी नर्मदा सन्निधिं जल स्नानं ध्यानं कुरु एवं गणेशंबिकाभ्यां कलशं आरुषमानं सहित आवाहित देवताभ्यो नमो नमः शूराय नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः पादों में हस्तवर्गं च आचमनीयं जलं स्नानीयं जलं स्नानमात्रं आचमनीयं जलं समर्पयामि परमेश्वरः। अक्षतंजन लगा दीजिए ओम गुरु से ओम श्रीकं पुरुषेष्ठं चंदनं प्रतिगृहीतामः ओम हरि ओम अबीरं जगुलां अबीरं जगुलां हरिद्राक्षं दानप्रयं दिव्यं ग्रहण परमेश्वरः शूराय नवग्रहदेवताभ्यो नमः गणेशदेवताभ्यो नमो नमः गणेशंबिकाभ्यां नमो नमः। ओम सिंदूरं रक्तं सौभाग्यं वामनं च सिंदूरं प्रतिगृहीतां गणेशंबिकाभ्यां नमः गणेशदेवताभ्यो नमो नमः। कुंकुमं कामिकां सम्मिलितं कुंकुमादिकं प्रसिद्ध परमेश्वरः। ऐसे छोड़ दो। अक्षता श्रेष्ठ कुंकुमाकशवेयं ज्ञानिवेद भक्तग्रहण परमेश्वरः। ओम गणेशंबिकाभ्यां नमः कलशकाविषय आवाहित देवताभ्यो नमः अक्षतां समर्पयामि। लक्षित थोड़ा चढ़ा दीजिए। ओम श्री प्रवासो वसाम लज्जा लक्ष्मण देनम शांति प्रत्यक्ष लक्षित सूत्र ना हो तो अक्षत चढ़ा दें, सूत्र ना हो तो अक्षर चढ़ा दें तीनों जगह थोड़ा थोड़ा कलश के पास चढ़ा दीजिए और थोड़ा सा जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद फूल चढ़ा दीजिए। मालादिनी सुगंधिनी मालादिनी व्याकुल माया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतामः। ओम गणेशंबिकाभ्यां नमः कलशनिवासदेवताभ्यो नमो नमः शूरायनवग्रहदेवताभ्यो नमो नमः। पुष्पं ये तोड़ चढ़ा दो ये दोनों हाथ तोड़ने इसके बाद इसके बहुत ही लगता है ले लो बेटा हां पूरा खोलती रही नहीं है दुआ है वो नहीं है कोई बात नहीं आगे बढ़ो चाची के पास ये है ना ले चलो थोड़ा ओम कांडा 20 ओम कांडा रोहंति एवेनु दूरे प्रादुनु दहस्तिन शतीन चाह ओम हरि ओम भूवाम च दूरपुराण समर्पये गणेशंबिकाभ्यां गणेशदेवताभ्यो नमो नमः। दूरं कुमार समर्पयामि। धूप धूप
नीचे नीचे ही रखो। ये आम के पत्ते पे रखो। यही है कि यदि स्त्री ने मन से किसी को पति के रूप में स्वीकार कर लिया है तो वो अपना जीवन उसी को समर्पित कर दे। यदि तुमने शिव जी को अपना पति स्वीकार किया है तो तुम्हें भगवान शिव से ही विवाह करना चाहिए। सच्चे प्रेम व सच्ची भक्ति के समक्ष तो स्वयं ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें घने जंगल में लेकर चलती हूँ जहाँ तुम भगवान शिव की साधना भी कर सकती हो और वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। आपकी सखी ने आपको एक घने जंगल में गुफा के अंदर छोड़ दिया, जहां आपने रेत का शिवलिंग बनाया और मेरी तपस्या में लीन हो गई। उधर पर्वतराज आपकी खोज में जमीन आसमान सब एक कर देते हैं, लेकिन वह आपको खोज नहीं पाते। उधर आपकी तपस्या के कारण मेरा आसन डोलने लगता है। मैं अपनी समाधि से जाग जाता हूँ और आपके समक्ष प्रकट हो जाता हूँ। पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो वर मांग सकती हो। शिव जी, मैं अपने लिए आपको पति के रूप में मांगती हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। आपके प्रेम तपस्या की जीत होती, आपके प्रेम तपस्या की जीत होती है। मैं आपको मनचाहा वरदान देकर अंतर ध्यान हो जाता हूँ। तभी पर्वतराज हिमालय आपको खोजते हुए उस गुफा में पहुँचते हैं। पुत्री, तुम यहाँ हो? मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चलो पुत्री, मेरे साथ घर चलो। पिताजी, मैंने अपना अधिकांश जीवन भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या में बिताया है और आज मेरी तपस्या सफल हो गई। आज मुझे भगवान शिव ने अपने दर्शन दिए। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से कराने को राजी हों। पुत्री, तुम जो बोलोगी मैं वो सब करूंगा। तुम बस मेरे संग घर चलो। मैं तुम्हारे और भगवान शिव के रिश्ते से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारा विवाह भगवान शिव से ही कराऊंगा। पर्वतराज हमारे विवाह के लिए मान जाते हैं और कुछ दिनों बाद हम दोनों का विवाह धूमधाम से करा दिया जाता है। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फल स्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। प्लेट ला प्लेट दे रही हूँ। इस प्लेट में रख के या तो इकट्ठे रख दीजिए। ओम वनस्पति रसो भूतो गंधो दंडो महारो आव्यं कल्पनाम परमेश्वरः। ओम धूपं दर्शयामि। जी नहीं भाभी तो नहीं गिर रहा है। एक दीप जला लेंगे। ओम हरि ओम साजं च वाहि संयवाहिं दीपं ग्रहण दीवेश तेरोक्ति निरापहं ओम श्री विष्णु का देव कृष्ण वंदे तब्बे नमः मंत्रों दीपं दर्शयामि। उसे हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालय ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। भोग लगा दीजिए। दीदी अंदर से प्लेट लेके आओ। यार दोनों रखे हैं, यहीं पे रखे हैं। अरे यहीं पे रखे हैं।
ये वो दिख रहा है ना जो कागज के हाँ। पीछे दिख रहा नहीं नहीं वो नहीं है वो इकट्ठे करके ऐसे करके और रख दो आप, है ना? केला केला तो ये वाली मिठाई और गति शंकर जी को चढ़ा देना है ना। ये आई कोई भी फल दे दो, 2-3 फल दे दो। हाँ वेरी गुड दीदी। ये लो क्या ले आई हाँ प्लेट लाई हाँ, फल उसमें रख दो, मिठाई इसमें ले लें, फल इसमें रख दो। ये का नाम ओम हयोम नाभ्याम ओम हरिओम महं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा खाद्यानि ददेशि आहारं भवति भोजनं च नैवेद्यं प्रति गृहीतामः। हाथ लोग में हाथ लगा लो। सब लोग उसी में पान सुपारी कोई नहीं ओम हरिओम भूमि से महत्वम माधुर्यम एलायजम धनकाम भूलकम प्रति गृहीताम काम भूलकम समर्पयामि विचित्रनीश्वरी महा दक्षिणा दो, दक्षिणा चढ़ा दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ गर्भस्थम हेम बीजं विभाजो आनंदपुरभवंग शांति प्रत्यक्ष में शीघ्र शिमिका विजयवादन विगलिता बिनो सबरिका दक्षिणां समर्पयामि दक्षिणांते अरे शिवां समर्पयामि ईश्वरः। हाथ में अक्षय फूल लीजिए, भगवान की प्रार्थना कीजिए। वहीं से ऐसा गाड़ी भैया तो हाथ लगाए रहना ना भाई हाथ में अक्षय फूल लेके भगवान से प्रार्थना करें। विघ्नेश्वराय वरदाय दुर्प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिजाय नारायणाय श्रुतियदुभूषिताय गौरी सुताय वर्णात् नमो नमस्ते। ओम ओम जबावु मंगलम काशी में मान समय पर दिवाकर भीषण धनी का समय विदुपा समय वार करते हैं तो मंगल प्रणाम है प्रभु के नाम रूपेण प्रणाम समय नाम गुण बेचन बुद्ध प्रणाम देवानंद जी गुरु का जन संज्ञा बुद्ध गुरु तत्वमय दृष्ट हिंद कुंभ्राम दर्शन परम ब्रह्म शास्त्र शास्त्रम हर मान्यम नीरा एकदम छाया वाला दर्शन अधिकार महाविद्य चंद्र निवास श्री भगवान नमः प्रणाम भारत सरकार के रतन ओम विष्णु प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारम हाथ थोड़ा जल ले लें। ओम अनेहा पूर्या श्री परमेश्वर मीतर्थे प्रियंताम मम तत्सत् ब्रह्मण अर्पणमस्तु। फिर से हाथ में अक्षर में भगवान शिव का उनके गणों सहित ध्यान करें। ओम
पता नहीं आया था दरवाजा अपने घर में चला आया है भाई। हाथ में जल लेने थोड़ा सा, अक्षर को उसी अक्षर में थोड़ा चल लेने। दक्षिणा रखना उसमें, दक्षिणा रखो, और दक्षिणा खाओ। हमारे सभी पूजन को संकल्प कर लें। ओम हरि ओम, तीन बार विष्णु 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 बोले। ओम हरि ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो श्री श्रीद्वाह करके वैष्णव मंत्र है अष्टम विशत में कलयुग कलयुग विजय कलयुग कलयुग प्रण्य जमुने भारत भारतवर्षी आर्यवर्त देशांतर्गत जवारीपुर मंडल अंतर्गत है नारायण ग्रामी महामांगल सूत्र मासी भाद्रपद मासी शुभे शुक्ल पक्षे तृतीय परम तिथौ भौमवासरे रात्रिकाले शुभ योगे शुभ करने शुभ राशि से चंद्र जय गुरु से श्री गुरु यथा इष्ट राष्ट्रम सस्तु विद्या विजय पूर्णकम फल प्राप्ति कामार्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्य ऐवर्तम स्थिर लक्ष्मी की पीड़ा सत्तु राजय सद्भीष्ट सकल कामना सिद्ध्यर्थाय सौभाग्य प्राप्ति कामार्थाय विविध गोत्र अपना और अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। आयु सकल कामना सिद्ध्यर्थ श्री शांकर पूजनादि श्री हरिदास व्रत कथार्थे शिव शाम शिवाय पूजनार्थम ध्यानम यथा भक्ति यथा लब्धोपचार पूजन ध्यानम अहम जगति पश्चात कलश पूजन ध्यानम यथा भक्ति यथा लब्धोपचार पूजन ध्यानम अहम च करिष्ये कैसे नीचे निकाल